उस दिन अत्यंत प्रसन्नता होती है, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पा लिया है। तो वैसे मेरे ख्याल से ज्यादातर ऐसे ही अनिल हो जी जाता भी है। आपके समवयसी हैं। अनिल अनिल गंजी वाले जी हैं, वो भी 80 इयर्स के हैं। जी जी। तो सर हम लोग तो अपने हिसाब से कोशिश बहुत करते हैं, और मैं समस्त जी डेडिकेटेड गीता परिवार को हृदय से अभिनंदन, आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। जी एक बार आशु भैया ने कहा था किसी मीटिंग में कि बिना हरि कृपा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जो प्रेरणा सही देती बात। है, हरि कृपा होती है तभी प्रेरणा होती है कि आप गीता को ज्वाइन कीजिए। तो हम सही लोगों है। को भी भगवान ने कैसे भी चुना और प्रेरणा दी कि हम गीता परिवार को ज्वाइन कर सकें। और जी मैंने तो L3 तक कर लिया था सर, लेकिन फिर मैंने L1 ज्वाइन किया, L2 ओ ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लगता था मेरा तो ये साथ छूट जाएगा। अगर मैं पूरा 4 अच्छा। कर ली तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी, या मेरा ये गीता परिवार से संपर्क छूट जाएगा। इसलिए मैंने फिर से L1 ज्वाइन किया और अभी L2 कर लिया है। और वेरी गुड। मैं बार बार जोड़ना चाहूंगी गीता लेकिन परिवार अब से L1 L4 से। तक L4 तक कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद चाहे तो फिर से ज्वाइन कीजिए। अभी L3 के बाद फिर से L2 मत ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं करूंगी। आपने हाँ जिस लगन से और जिस धैर्य से हम जैसे लोगों को सिखाया, उसके लिए तो हम हृदय से आभारी हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। मुझे भी आपका बहुत अच्छा लगा। धैर्य और काजल आप दीदी का लोगों का उत्साह संचालन, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और काजल दीदी का संचालन, हाँ वो तो ये बहुत ही जो काबिल तारीफ। संयोजन संचालन और जितने भी संयोजक संचालक और जितने भी तकनीकी सहायक इसमें हैं, वो सब भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। बिल्कुल। जिस कुशलता से आपने हम लोगों की गलतियों को निकाला, और जिस उससे आपने हम लोग को समझाया, जैसे हम लोग अनपढ़ गंवार जैसे सीखते थे, लेकिन मतलब फिर भी बहुत आपके धैर्य को की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहती हूँ। और आशु भैया का जो विवेचन है और संजय भैया का, वो इतना बढ़िया रहता है, जी इतना हृदयग्राही रहता है, जिससे कि बहुत सारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। जी लगता है कि भक्ति और ज्ञान का कुछ पता चला, जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। ऐसा लगने लगा कि बहुत सारी चीजों में हम लोग में अपने में परिवर्तन दिखता है। सही है। जीवन को देखने का सही नजरिया सामने आया कि कैसे जीवन को देखना है, कैसे जीना है। तो अंत में मैं भैया कुछ स्वरचित बात बोलना चाहती हूँ। जी भगवत गीता ज्ञान अपारा, भगवत गीता ज्ञान अपारा, ज्ञान कर्म की ज्ञान कर्म योग की बहती धारा, जो इसमें गहरे से बैठे उसके दिल में गीता बैठे। जो इसमें गहरे से बैठे उसके दिल में गीता बैठे। भगवत गीता ईश्वर की वाणी, कर्म प्रधान सकल जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जय श्री बहुत कृष्ण भैया। अच्छा। बहुत अच्छा। कोशिश की है अपनी तरफ से, पता नहीं कैसी है, नहीं लेकिन नहीं, बहुत अच्छा आपका है, बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद, बहुत हम्म। धन्यवाद भैया। गरिमा जी, गरिमा जी अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण जी। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। गीता परिवार में जो भी सदस्य हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। एक्चुअली मेरी गीता की जर्नी ऐसी रही है कि आई एम एन इंग्लिश टीचर बाय प्रोफेशन। मैंने अपनी हिंदी और अच्छी इम्प्रूव करने के लिए, प्लस संस्कृत और अच्छी इम्प्रूव करने के लिए ये जर्नी ज्वाइन की थी, एंड अभी मैंने बहुत प्रोग्रेस किया है। एंड करेंटली आई एम ऑल्सो लर्निंग, प्रिपेयरिंग फॉर गीता पाठक एग्जाम। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी रही है, और मैं स्पेशली आलोक सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। बहुत इतने अच्छी प्रोफिशिएंटली सर आपने हमें पढ़ाया है। एंड काजल दीदी भी बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो लेट मी प्रेजेंट माय भजन दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। प्लीज प्लीज गो अहेड। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, ओ हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे।
तेज नदी की धारा चली जा रही, मेरी नदियाँ उसमें बही जा रही। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं में रहे वो हमारे रहे। शाम सुन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जिस डगर में मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। उनकी छवि को हृदय में उतारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। शाम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। थैंक यू। लास्ट में मैं अपनी मदर को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी, जो मेरे पीछे ही बैठे हैं और वो हमेशा मुझे प्रोत्साहन देते रहते क्लासेस अटेंड करने के लिए। और जब भी मैं क्लास अटेंड करती थी वो बोलते थे कि आलोक सर जो भी मिस्टेक्स बताते उसको अच्छे से करो, एंड इसीलिए मैं अपनी एग्जाम के लिए अच्छे से लर्न कर पा रही हूँ। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे मदर है जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं। तो मम्मा वेट करो, मेरी माता जी हैं। हाँ जी, हमारा प्रणाम लीजिए। हाँ जी, आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट जयलक्ष्मी जी, जयलक्ष्मी दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सबको मेरा मैं जो कुछ भी बोलना चाह रही थी उससे भी बहुत अच्छी तरह से लोगों ने साथियों ने कह दिया है, पर स्टिल मैं बोलूंगी। गीता परिवार से जुड़ने के लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मैं कई वर्षों से ट्राई कर रही थी कि मुझे कोई अच्छा गीता प्रशिक्षक मिले जिनसे मैं जाकर अच्छे से सीख पाऊं। लगभग 9-10 साल के खोज के बाद मैं गीता परिवार के साथ जुड़ पाई। यह संस्था, इसके लिए हम जितना भी धन्यवाद दें वो बहुत कम होगा। घर बैठे निशुल्क हमें इतने अच्छे प्रशिक्षक, पढ़ने के लिए पाठन सामग्री, ऑडियोस, सभी कुछ हमें उपलब्ध हैं। घर बैठे आराम से अपने सुविधा के समय के अनुसार हम लोग भगवद गीता सीख पा रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है हम सब पर। फिर हमारी कक्षा के बारे में चाहे कितनी भी तारीफ करें वो कम होगी। आलोक भैया हम लोगों को इतने अच्छे से एक एक श्लोक सिखाए। भैया आप मतलब मेरे को तो रोना ही आ जा रहा है। एक एक शब्द को आप मतलब ध्यान से सुनते थे और हम लोग कुछ भी गलती करते थे तो इतनी अच्छी तरह से आप समझाते थे। मेरे ख्याल से हमारी कक्षा में कोई भी आपकी बातों से हर्ट नहीं हुआ होगा भैया। आप इतने प्यार के साथ सिखाए हैं लोगों को और सभी में आत्मविश्वास आया। मतलब जब शुरू में क्लासेस होते थे तो उतना कोई इंटरेस्ट जैसा दिखाई नहीं पड़ता था। पहला 16वां अध्याय करते समय ही 3-4 दिन के बाद देखा गया सब कोई बहुत एक्टिव होने लगे, अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछने लगे। और जब आप जैसे सोलो पठन होता था तो सब कोई करते थे अपने अपने चांस के लिए और इतने सभी कोई बहुत उत्साह के साथ, बड़े उत्साह के साथ सभी कोई श्लोक का पठन करते थे। और आप किसी की आवाज कम आती थी तो अपने कान को एकदम बगल में रख के सुनते थे और बराबर गलती पकड़ लेते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है ये क्लास और आपने हम सबको इंस्पायर किया है भैया।
आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे प्रेरणा पाकर मैं इस बार गीता गुंजन तो ये कर दी, जिज्ञासु का एग्जाम भी लिखी। सिर्फ आपके कारण ही मेरे में इतना आत्मविश्वास आया। आप रस्व, दीर्घ और आघात, विसर्ग, इन सब चीजों को कितने अच्छे से हम लोगों को समझाया, उसके लिए मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपके तारीफ करने की। सच में आप बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं और बहुत मनोयोग के साथ, मतलब बहुत ही रिलीजियसली हम लोगों को आप आए भैया, उसके लिए नतमस्तक हूं मैं। और मेरा एक सपना है कि मैं भी प्रशिक्षक बनूं और आपके जैसे निस्वार्थ भाव से सबको सेवा दे सकूं। आपके लिए तो बहुत सारी भावनाएं हैं, लेकिन सबको मैं शब्दों में नहीं कर पाऊंगी। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद, मैं कृतज्ञ हूं आपके लिए। और अब है काजल दीदी के बारे में। काजल दीदी को तो आज हम लोग पहली बार देखे हैं, लेकिन काजल दीदी का व्यक्तित्व में ऐसी क्या चीज है नहीं पता। पहले तो इनकी आवाज में जो झनकार है, इनकी आवाज सुनो तो ही मतलब पूरे कक्षा में एक ताजगी आ जाती। बहुत अच्छी तरह से आप संचालन करती हैं काजल दीदी, एकदम इतनी स्फूर्ति है आप में, फटाफट 15-16 लोगों को अनम्यूट करना और श्लोक को बदलना, ये सब इतनी अच्छी तरह से बहुत ही एफिशिएंटली आप कंडक्ट करती रही हैं। और हर किसी के साथ आपका कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता था। हम लोगों को ऐसा लगता ही नहीं था जैसे ये वर्चुअल क्लास है, ऐसा लगता था कि एक क्लासरूम में बैठे हैं। बहुत ही अच्छे अध्यापक हम लोगों को सिखा रहे हैं और हमारे क्लास की लीडर काजल जी हम लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार कर रही हैं, हम लोग सबको मौका दे रही हैं। इस टाइप का हम लोगों को बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इतनी जल्दी ये स्तर 2 समाप्त हो रहा है करके लग रहा है, और मेरी इच्छा रहेगी कि स्तर 3 में भी हम लोग सब साथ में रहें। हमारे कक्षा के सारे लोग बहुत ही डिसिप्लिन रहे हैं। कभी भी कोई कक्षा चलते समय शोर नहीं होती थी। हमें भैया ने भी इस चीज के लिए शुरू से ही कह दिया था कि श्लोक में पढ़ने के बाद ही आप लोग बोलेंगे, और इस चीज को हम लोग सभी कोई फॉलो किए। सच में हमारी कक्षा बहुत ही अच्छी रही है। एक कक्षा के भी बारे में हम नहीं कह सकते कि इस दिन हम लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हर दिन हम लोग बहुत सेटिस्फाई हुए हैं और बहुत ही उत्साह के साथ हम लोगों ने ये चैप्टर्स सब कुछ हम लोग सीखे। और निश्चित रूप से हम लोग परीक्षा देकर लेवल 4 तक जरूर जाएंगे, और जो कुछ भी सेवा हमसे बने गीता परिवार के लिए जरूर देंगे और गीता परिवार के साथ सदा जुड़े रहेंगे। फिर आज मैं सबको धन्यवाद दूंगी। सभी ने बहुत अच्छी तरह से भजन प्रस्तुत किया, बहुत अच्छे से गाए। ये बच्ची हमारी हारिका बहुत सुंदर ढंग से गाई। हारिका के माता पिता को मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगी, जो इतनी छोटी उम्र में इस बच्ची को इतनी सही राह पर वो लोग प्रेरित किए हैं। उसके लिए हम सबको भी ऐसे ही होना चाहिए, घर के बच्चों को हम प्रेरित करें भगवद गीता के राह पर आने के लिए। उसके सिवाय मैं माधुरी दीदी और रमा केडिया दीदी को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि रमा दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आऊंगी बोली थी, और माधुरी दीदी बहुत घबरा रही थी, पर ये दोनों ही दीदी लोग आकर बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। रमा दीदी बहुत अच्छी तरह से गाई, माधुरी दीदी बहुत अच्छी तरह से धन्यवाद प्रस्तुत की। बहुत अच्छा रहा उनका भाषण और कहने का ढंग, सभी बहुत अच्छा लगा। सभी कोई बहुत अच्छी तरह से अपना अपना रोल निभाए, बहुत अच्छा लगा। भगवद गीता और गीता परिवार के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और यह मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। आपने इतना सुंदर तरीके से पूरा सम अप किया कि
बहुत अच्छा लगा सुन के। और आपने जो अपने मन की बात कही वो एकदम जेन्युइन ऐसा लगा कि अंदर से आपने जी इस भैया। चीज को महसूस किया, तभी आपने ये सब कहा। लेकिन बहुत लोगों के पास में ये कला नहीं है जो आपने इतना सुंदर इसको समरी किया, समराइज किया, बहुत अच्छी तरह से किया। और जहां तक मैं जानता हूँ आप शायद चेन्नई में रहती है ना, जी जी भैया। लेकिन आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही हैं? मुझे तो ये ताज्जुब हो हाँ, रहा है। जी मैं एक्चुअली बिलासपुर से हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़। अच्छा, तो ओ मैं अच्छा। पढ़ी। अभी मुझे जी लगा कि चेन्नई में रह के, जैसे आप लोगों को लगता होगा कि मैं पुणे में रह के इतनी हिंदी कैसे बोल पा रहा हूँ या संस्कृत बोल पा रहा हूँ। तो बहुत लोग सोचते हैं कि शायद मैं कलकत्ता से हूँ, लेकिन मैं कलकत्ता से नहीं हूँ। मैं ओ एक्चुअली पुणे से हूँ। हालांकि मैं अच्छा। बंगाली हूँ, घर में बांग्ला बात करता हूँ, सब कुछ है, सभी बांग्ला, सब कल्चर सब है, लेकिन मैं बेसिकली कोलकाता से नहीं हूँ। अच्छा हाँ। यह जी जी हाँ। एक्चुअली भैया एग्जाम के टाइम पे वो जो एग्जामिनर थी वो बोल रही थी आप इतने सुंदर सुर में गा रही हैं करके। हाँ झट से आ गया था कि आलोक भैया ऐसा सिखाए हैं करके, फिर मुझको लगा ज्यादा बात नहीं करना, इसलिए मैं चुप रह गई। लेकिन यहाँ तक ये बात आ गई थी मेरी। और सिखाते समय मुझको लगता था कि आप बहुत अच्छा गाते होंगे करके, वो आज आपने सुना भी दिया। बहुत अच्छा था भैया आपका गाना। थैंक यू। सभी को बहुत अच्छा लगा, आपका तो बहुत हम लोग एंजॉय किए। धन्यवाद। अच्छा, अभी सब लोगों का ये था, रिक्वेस्ट था कि वो 2 लाइन में वो जो रविंद्र संगीत अभी सुचित्रा जी ने गाया, उसका बंगाली जो पार्ट है वो मैं 2 लाइन गा के सुनाता हूँ, अगर आप लोगों को जरूर एतराज ना जरूर हो। भैया, जरूर। आनंद लोके मंगलालोके বিরাজো সত্য সুন্দর মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে বিশ্ব জগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর। गाना तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं 2 लाइन गा के आपको आप लोगों की इस थैंक फरमाइश यू से इसलिए भैया, गाया। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। कृष्णा, और भी यदि कोई अपने मन के विचार प्रकट करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर लीजिए। फिर समापन की काजल तरफ जी, अगर चले। आपको कुछ बोलना हो तो आप भी कुछ बोल सकती हैं। आप आपने अभी तक सिर्फ संचालन ही किया है, आपके मन की बात भी बोल सकती हैं। भैया मैं तो गीता परिवार से जुड़ के अपने आप को धन्य समझ रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। सभी इतने पोलाइट है, सभी इतने प्यार से बात करते हैं। अब जैसे क्लास अब ले रहे हैं, ज्वाइन किए, तो पार्टिसिपेंट से इतना प्यार हो जाता है। किसी को जरूरत, कोई फोन कर लेता है तो उससे बात करके इतना अच्छा लगता है कि बस मैं बयान नहीं कर सकती। बस ऐसा जैसे स्वर्ग मिल गया ना, मुझे धरती पे स्वर्ग मिल रहा है भैया। सही बात है, बहुत सही कहा आपने। एक तरह से आर्टिस्ट ये एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे हमारा परिवार है, ये छोटा सा परिवार एक बन गया है, और हर एक के साथ में ऐसा लगता है कि पर्सनल रिलेशनशिप है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल अपने खुद के परिवार से, सगे परिवार से भी ज्यादा ये परिवार अच्छा लगने लगा है भैया। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और अब मैंने एक तरह से बुरा लगता है जब ये आनंद उत्सव का समय आता है, तब ऐसा लगता है कि अब इतना सुंदर माहौल था, अभी जब नया ग्रुप आएगा पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसे। जैसे आपने इतना अच्छा संचालन किया, मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था, मुझे सिर्फ आप पूरा उसको इतना अच्छी तरह से हैंडल करती थी। जैसा जयलक्ष्मी जी ने बताया कि आप श्लोकों को जल्दी से जल्दी बदल देती थी और अनम्यूट करती थी। मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि मैंने इसके एक आध 2 बार ऐसे एक्स्ट्रा क्लासेस लिए, तो वहाँ जो टीए थी वो कैसा ऐसा जैसे शी वाज फम्बलिंग,
कुछ भी उनको बोलो कि आप इतने अनम्यूट कर दो, तो वो हर एक को एक एक करके अनम्यूट कर रही थी। तो कोई अनम्यूट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, तो काफी टाइम उसी में ही चला जा रहा था। फिर श्लोक बदलने के लिए बोल रहे हैं तो वो इतना टाइम लगा रही। मैं तो हमेशा पीडीएफ से पढ़ के सुना देता, लेकिन मुझे लगता था कि श्लोक जब तक स्क्रीन के ऊपर नहीं हो तब तक लोगों का, पार्टिसिपेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जब तक स्क्रीन पे श्लोक नहीं हो। और वो टाइम पे अगर बदला नहीं गया तो फिर वो लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए तब मेरे को और भी ज्यादा फील हुई कि आपकी इतना ऑटोमेटिकली आप सब करती थी कि मुझे सोचना ही नहीं पड़ता था, और जो मैं चाहता था वो बोलने के पहले ही आप कर देती थी। तो या ये है कि जो ट्रेनर है और पार्टिसिपेंट कोई दिक्कत, उनको जोड़ रखना ही मेरा काम है। नहीं, वो देखिए काम तो हर एक का कुछ तो भी वर्क एक कर्तव्य रहता है, लेकिन उसको सही तरह से निभाना और उसको एक मन से, अंदर से मन से आप उसको जब काम को करेंगी ना, तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो ऐसे ही जबरदस्ती आप लग रहा है कि अरे अब करना है तो कर लो, तो वो चीज में मजा नहीं आता। नहीं और किसी को नहीं, जी, जो कुछ आपने अपनी खुशी की है गीता परिवार में। सही बात है, सही बात है। एग्जैक्टली काजल दीदी। और पता है क्या मुझे क्या फील होता था, मेरा अल्फाबेट एम से स्टार्ट होता है ना, कभी कभी तो जो लोगों का जो स्टार्टिंग है उसका दो बार नंबर आ जाता, और मेरा एम तो पहुंचते पहुंचते मीटिंग एंड हो जाती थी, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। बट लोगों का दो बार आया, तो वो भी आप ही की से कि आपने जल्दी जल्दी इनको किया, तो इसलिए आया। कोशिश यही रहती थी कि कोई पार्टिसिपेंट छूटे ना, हर किसी का नहीं, नंबर। बहुत अच्छा है। जी भैया, तब समापन की अनिल तरफ जी, चले। आज अनिल जी नहीं आए क्या आज? आए भैया, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। अनिल हाँ भैया। हाँ है, मैं फिर मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो रहा है, बात ये मैं हूँ लाइन आप पर। बोल, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप बोलिए, जो बोलना है आप बोलिए। हाँ अच्छा, आलोक जी, ये जी कंठस्थ नहीं होने पाता है, मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक हो रहे हैं, हर एक चीज हाँ हाँ आती जा रही है, हाँ पर वो कंठस्थ जो है पूरा पाठ जो है अध्याय, हाँ हाँ वो हाँ नहीं हाँ, होने हाँ। पाता। हमारी एज, आपकी एडवांस स्टेज है हमारी एज की, तब नहीं होने नहीं, पा रहा एज के है। लिए एज की बात मत करिए, क्योंकि काफी लोग अभी जैसे गीता व्रती के लिए कुछ लोगों को 86 ईयर ओल्ड कई सज्जन ने, उन्होंने गीता व्रती की परीक्षा पास की है, इसमें 18 अध्याय उन्होंने कंठस्थ किए हैं। तो ये आप उम्र को साइड में रख दीजिए, सिर्फ यह है कि अभ्यास जितना ज्यादा आप एक एक श्लोक के जैसे एक एक चरण को आप 4-4 बार बोलिए, और उसको फिर कवर करके फिर बोलने की कोशिश कीजिए। ऐसे एक एक चरण धीरे धीरे रोज का आप टारगेट रखिए, 2 श्लोक याद करना है रोज का, आप इतना करते मैंने जाइए। कोशिश की, मैं हाँ कोशिश हाँ कर रहा हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया है, अप्रैल से स्टार्ट किया है, मैंने जी जी सब क्लास अटेंड किए, और जी विवेचन भी बहुत सुंदर होता है बालपाणी जी जी जी, का, और उनका विवेचन इतना सुंदर होता है कि वो सही बात है सर। जो ये है ये गोरखपुर की गीता, उसमें जो विवेचन मैं पहले जी, पढ़ा था, वो उससे और बढ़ के है। मालूम है, नहीं, क्योंकि वो काफी उसमें रामायण वगैरह, रामचरितमानस, हाँ उसका भी वो एग्जाम्पल देते हैं, हाँ, तो बहुत ही सुनने के लायक होता है और बिल्कुल कन्विंसिंग होता है। जो भी कुछ श्री कृष्ण भगवान ने उनको अर्जुन ऐसी को कहा, मैंने, हाँ हाँ, उन मालपाणी जी का और काकी जी का जो है अनुपठन जो कराती है, वो बहुत ही हाँ सुंदर। और बहुत आप जो हम लोग को पढ़ाते हैं, आप तीनों जी का इतना योगदान है इसमें, क्या जी बोलेंगे, है ना, मैंने जी, इसके लिए शब्द नहीं मेरे पास आपको धन्यवाद देने के। आप लोगों आई की एम वेरी मच थैंकफुल टू मेहरबानी। यू। we are also very grateful to you कि आप लोगों ने, आप जैसे लोगों को देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं कि जब आप 80 ईयर ओल्ड होके भी आप इतना संस्कृत सीखने के लिए आप माने उत्साहित हैं, तो हमें और भी जोश से आपको सिखाना चाहिए, जाकि जिससे कि बाकी लोगों को भी उत्साह उतना ही मेंटेन रहे। ओके, धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मनोगत बोला इसलिए। ठीक। जय
क्लोजिंग पीरियड लीजिए, फिर उसके बाद फिर उतना टाइम हम लगा लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा आवाज कट रही है। अभी जी। और कुछ लोग हैं क्या बोलने के लिए? भैया पहले प्रेयर ले लेते हाँ, हैं भैया पहले। प्रेयर, हाँ प्रेयर ले लीजिए। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री मिश्रा जी। यस, भैया आपने मैं कुछ क्या नहीं बोल मैं क्या आप भी बोल दीदी, हम तो मतलब कुछ बोलने ही हमको नहीं आता, क्या करूं, मजबूर हूँ। अरे आपने इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट किया, उसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि शुरू में मैं आपको बहुत टोकता था, फिर बाद में कम से कम पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि आपका उच्चारण इतना शुद्ध हो गया है कि आपको टोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो वाकई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे तो आप ही चल रहे थे, हमको पीछे पीछे धकेलने था, मैं धकेल गया। आपने बहुत प्रयास किया, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्वेता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। सर आपने हमें बहुत अच्छा सिखाया, पर अभी भी हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, अगले लेवल तक और थोड़ा सही हो जाए। तो सर मेरी बेटी आपके लिए, सर मेरी बेटी एक भजन गाना चाहती है। जरूर जरूर। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण, बोलिए। आपका नाम क्या है पहले बताइए? ध्रुविका बंसल। ध्रुविका बंसल, अच्छा बोलिए, गाइए गाइए। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई, मैं विष भानु के जाई, अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ। सुना है कि शाम मनमोह के माखन खूब चुराते हो, ये माखन खूब चुराते हो, तेरे को माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ, अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई, मैं विष भानु के जाई हूँ, अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ, कि सुना है शाम मनमोह के गईए खूब चराते हो, के गईए खूब चराते हो, तेरी गई चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ, मैं ग्वाले साथ लाई हूँ, अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं विष भानु के जाई हूँ, अरे सुना है कि श्याम मनमोहन के कृपा खूब करते हो, के कृपा खूब करते हो, तेरी कृपा पाने को मैं तेरे दरबार आई हूँ,
अरे रसिया मन बसिया मैं इतनी दूर से आई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर मेरी बेटी कह रही मैंने भजन गाना है आज। अच्छा किया। हाँ सर उसको भी जैसे अब लगा इसको दीजिए, हाँ सर इसको भी अगले लगा साल से दीजिए सोच गीता परिवार में अगले साल। हाँ सर लगाएंगे अगले साल से। अभी 2nd क्लास में है ना, सही है, सही है, इसलिए सही मैं है। उसको 3rd थोड़ा क्लास समझ में में थोड़ी आना सी चाहिए। और समझ आ सही, जाएगी। नहीं सर समझ आ इसको जाएगी, 12वें प्लस अध्याय थोड़ा पढ़ना हाँ सीख जी जाएगी, उसके बाद आएगी। सर नहीं 12वें अध्याय के 2 श्लोक याद कर लिए इसने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बारे में बता दीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ बोलिए काजल जी, बोलिए। रिवीजन क्लासेस के बारे में बता दीजिए। रिवीजन क्लासेस के बारे में अभी कल परसों और तरसों यानी कि बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 3 दिन अपने जो बाकी अध्याय रह गए हैं, 16 अध्याय, 14 अध्याय, 17वां अध्याय, ये तीनों का रिवीजन करना है। तो आप लोग सब ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में आइए और हम लोग रिवीजन करेंगे। हालांकि आनंदोत्सव हो गया है, लेकिन फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। ये एक तरह से एक बहाना है फिर से जुड़ने का। तो आशा है आप लोग सब क्लास में आएंगे तो एक साथ हम लोग समय गुजारेंगे और रिवीजन करेंगे। सभी से एक रिक्वेस्ट है कि घर में भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्लास में भी शुद्ध बोलते तो टाइम कम लगता है, तो एक पार्टिसिपेंट की सभी की टर्न आ जाती है। तो घर में प्रैक्टिस कीजिए पहले, क्लास में आने से पहले घर। और ये प्रैक्टिस आप लोगों को लाइफ लॉन्ग रखना है, क्योंकि अभी जैसे जो अध्याय आप लोगों ने सीखे हैं, अभी अगर आप पठन नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, 4-5 महीने 6 महीने बाद में आपको वो शब्दों का उच्चारण आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो ये रेगुलर, जैसे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं ज्वाइन हूँ, जिसमें रोज हमको 3 अध्याय गीता के पाठ करने पड़ते हैं और हमारी एक संचालिका है, वो उनको मैसेज